Hello, dear students. I am Himchan from Navjyoti Global School, Pahadpani. This is class 5th, subject mathematics, chapter 11th, area and its boundary. क्षेत्रफल और बाउंड्री, जो घेरा जिसे हम बोलेंगे, इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो अपने प्रीवियस क्लासेस में भी आपने सीखा होगा। एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो ये सभी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे इन दिस चैप्टर। स्टार्ट करते हैं तो एक स्टोरी के तौर पर हम इसे समझते हैं पहले। हु स्लाइस इज़ बिगर, जो आम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो किसका जो स्लाइस है वो सबसे ज़्यादा है, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम देखते हैं, चैप्टर को समझते हैं। पार्थ एंड गिनी वॉट आम पापड़ मैंगो स्लाइस फ्रॉम अ शॉप। क्या हुआ, जो पार्थ और गिनी ने एक दुकान से आम पापड़ खरीदा, और उसके बाद देयर पीसेस लुक्ड लाइक तीज, उनके टुकड़े कुछ ऐसे दिखते थे। आप कैसे दिखते हैं हम आगे देखते हैं। आप पिक्चर्स में यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, हमको दिख रहा है कि इसका जो एरिया है हम कैसे फाइंड करेंगे, शेप हमें कौन सा दिख रहा है। आगे देखते हैं। बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वॉज बिगर, सजेस्ट सम वेज टू फाइंड आउट हुज पीस इज बिगर, डिस्कस। इसमें हमसे कहा गया है कि दोनों यह समझ नहीं पा रहे थे कि किसका टुकड़ा बड़ा है, और कुछ ऐसे तरीके सुझाओ जिससे यह पता चल सके कि किसका टुकड़ा बड़ा है। अपने दोस्तों से इसकी चर्चा कीजिए। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि किसको हमने बड़ा टुकड़ा दिया, किसको छोटा दिया। तो ये सब पाने के लिए, ये सब प्राप्त करने के लिए हमें इसका एरिया फाइंड करना होगा। तो किसका एरिया ज़्यादा है, तो इसलिए हमको एरिया की ज़रूरत पड़ी। एरिया निकालने की ज़रूरत हमें तभी पड़ी। तो हम एक क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें हमको यहाँ पे फिगर दिया गया है। सो स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं कि एरिया कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है फिगर, जो शेप आपको दिख रहा है का स्क्वायर का शेप आपको दिख रहा है, स्क्वायर का शेप। तो सबसे पहले आपको इसका लेंथ पता होना चाहिए एंड हाइट इसकी कितनी है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, तो इसकी जो लेंथ है डिफरेंट है। यहाँ 6 सेंटीमीटर है, यहाँ 5 सेंटीमीटर है। तो हमको यहाँ पे एक शेप दिख रहा है, तो इसको हम मानेंगे रेक्टेंगल, क्योंकि लेंथ इसकी 6 सेंटीमीटर है और जो ब्रीथ है इसकी 5 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का जब हम एरिया निकालते हैं, तो रेक्टेंगल का एरिया आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है R इक्वल L इंटू बी। अब यहाँ पे लेंथ आप रखेंगे। लेंथ हमको दिया है 6 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ हमको दिया है 5 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया R इक्वल 6 इंटू 5, 6 5 जा 30। अब सेंटीमीटर में हमको दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि हम एरिया जब फाइंड करते हैं तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में लिखते हैं, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है वो स्क्वायर होती है। अगर वॉल्यूम हमने निकालना है तो उसका हम क्यूब में उसको करेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें लेंथ 11 सेंटीमीटर है एंड ब्रीथ 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं दी लेंथ ऑफ पीस ए इज सेंटीमीटर। जो यहाँ पे जो ए है, इस टुकड़े की जो लंबाई है वो है 6 सेंटीमीटर। सो 6 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड अलोंग इट्स लेंथ। द विड्थ of piece A is 5 centimeters, so 5 squares can be arranged along its width। कि इसलिए इसकी जो लंबाई में 1 1 सेंटीमीटर की 6 वर्ग लगाए जा सकते हैं, और
ए जो टुकड़े की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, इसलिए इसकी चौड़ाई में एक एक सेंटीमीटर 5 वर्ग लगाए जा सकते हैं। ऐसे इन क्वेश्चंस को आप करेंगे, काफ़ी आसान से क्वेश्चंस हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कवर विद स्टैम्प्स, डाक टिकट से ढको। दिस स्टैम्प हैज़ एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। गेस हाउ मैनी सच स्टैम्प्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल्स। इस डाक टिकट का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। अंदाज़ा लगाओ इस बड़ी आयत को ढकने के लिए ऐसे कितने डाक टिकट चाहिए। तो ऐसे इस पूरे रेक्टेंगल्स को ढकने के लिए कितने आपको डाक टिकट चाहिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम डाक टिकट को देखेंगे। डाक टिकट की जो एरिया है ये हमको कितना दिया है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये इसका एरिया दिया है। तो सबसे पहले हम इसका लेंथ फाइंड करेंगे। तो लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, क्योंकि इसका जो शेप है वो है स्क्वायर, तो स्क्वायर शेप में अगर हमको डाक टिकट दिया है तो स्क्वायर का हमें सबसे पहले हमने क्लासेस में पढ़ा था, स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का एरिया जो होता है साइड इंटू साइड, एस इंटू एस। तो हमको यहाँ पे इसका एरिया दिया है 4 सेंटीमीटर, तो हम साइड के इक्वल में कितना करेंगे, 4 इक्वल एस इंटू एस, एस इंटू एस, एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर इक्वल 4 एस, यहाँ रूट में जाएगा 4 स्क्वायर, तो एस हमारा आएगा 2 सेंटीमीटर। जो इसकी लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर हमको मिलेगी। तो ऐसे ही इस रेक्टेंगल में जो रेक्टेंगल्स हमको दिया है, तो इस रेक्टेंगल में ऐसे ही कितने स्क्वायर रख सकते हैं हम, उसको हम ट्राई करेंगे इन दिस क्वेश्चन। इसी बेस पे आपके ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, इसको आप होमवर्क में करेंगे। चेक योर गेस, अपने अंदाजे की जांच करो। मीजर द येलो रेक्टेंगल, इट इज़ सेंटीमीटर लंबी। जो येलो यहाँ पर रेक्टेंगल है, येलो रेक्टेंगल दिख रहा है, तो आपके अंदाजे से इसकी जो लेंथ है कितनी है, आपने अपने अंदाजे से यहाँ पर लिखना है। हाउ मेनी स्टैम्प कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ, इसकी लंबाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं। थर्ड है, हाउ वाइड इज द रेक्टेंगल, आयत की चौड़ाई कितनी है। हाउ मेनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स विड्थ, इसकी चौड़ाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं। हाउ मेनी स्टैम्प्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल, और पूरी आयत को ढकने के लिए कितने डाक टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। हाउ क्लोज योर अर्लियर गेस डिस्कस, तुम्हारा जो अंदाज़ा कितना सही था चर्चा करो। ये सभी क्वेश्चंस आप इस फिगर के थ्रू इसे सेल्फ करेंगे होमवर्क में। इसके बाद हम प्रैक्टिस टाइम क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रैक्टिस टाइम इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया है, अरबाज प्लान्स टू टाइल हैज। अब अरबाज ने क्या किया था, अरबाज ने हमने इसके बाद हिज किचन फ्लोर विद ग्रीन स्क्वायर टाइल्स, ईच साइड ऑफ द टाइल इज 10 सेंटीमीटर, हिज किचन इज 220 सेंटीमीटर लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मेनी टाइल्स विल वी नीड इट। काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमसे कह रहा है कि अरबाज ने अपनी रसोई के फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगवाई, लेकिन वहाँ पे सोची टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है और इसकी रसोई 220 सेंटीमीटर लंबी और 180 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो उसे कितनी टाइलों की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम किचन बनाते हैं। जैसे हमने बनाया किचन सपोज, अब इसमें इसकी लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर 220 सेंटीमीटर एंड विड्थ जो है 180। तो ये कौन सा शेप बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे किचन का एरिया निकालेंगे। किचन का एरिया कितना है, तो किचन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि वो तो इसका जो शेप बन रहा है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू वी। तो एल इंटू वी मीन्स एल हमारे पास कितना है 220 इंटू 180। तो इसका एरिया हम फाइंड करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका मल्टीपल करो,
8 इंटू जा 36, 36 3 3920 बढ़ा दिए तो यहाँ पर आएगा हमारा 39,600। ये इसका आ गया एरिया किसका, किचन का। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि टाइल का हर किनारा, जो टाइल है उसका हर किनारा कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। अगर एक किनारे का 10 सेंटीमीटर है तो ऐसे ही टोटल कितनी टाइल्स वहाँ पर लगेंगी, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से डिवाइड करा, एक जीरो से एक जीरो कटा, तो ऐसे ही कितनी टाइल्स लगेंगी वहाँ पे, 3,960। इतनी टाइल्स उस एरिया के अंदर लगेंगी। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। दी फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ, हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन। एक वर्गाकार बगीचे की जो बाड़ की लंबाई 20 मीटर है, तो बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो स्क्वायर का एरिया हमने आगे पढ़ चुके हैं हम, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो इस एरिया के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ऐसे सी क्वेश्चंस को भी आप करेंगे। डी, ये सभी क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, माई बेल्ट इज़ लॉन्गेस्ट, मेरी बेल्ट सबसे लंबी। इसको हम देखते हैं। टेक अ थिक पेपर शीट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड विथ 9 सेंटीमीटर, यू कैन ऑल्सो यूज एन ओल्ड पोस्ट कार्ड। एक मोटा कागज़ का टुकड़ा लो जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर हो। तुम एक पुराना पोस्ट कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो, कह रहा है। इसमें हमसे क्वेश्चन क्या करना है, फर्स्ट व्हाट इज़ इट्स एरिया, व्हाट इज़ इट्स पेरीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना है और इसका परिमाप क्या है, ये हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले करें, एक हमने पेपर शीट लिया जिसकी लेंथ कितनी है, ये हमने कोई सपोज पेपर ले लिया, इसकी लेंथ है 14 सेंटीमीटर और विड्थ है 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एरिया, तो एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये शेप जो बन रहा है वो रेक्टेंगल का शेप बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया हमने पढ़ लिया, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ हमारे पास है 14 और विड्थ है 9, 14 इंटू 9 हम करेंगे। 9 4 जा 36 का 6, 9 हो जाए 9 और 3 12, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। ऐसे ही अपने पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप। इसकी चारों ओर का जो हम माप निकालेंगे उसे हम बोलेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, सपोज यहाँ 14 सेंटीमीटर है, तो रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 होगा, ये 9 तो ये भी 9 होगा। तो इन सभी को हम मेजर करेंगे, तो इन सभी को हम पैरामीटर निकालेंगे। तो पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपने क्लासेस में पढ़ा है प्रीवियस। तो पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। ऑल साइड को हम सम करेंगे तो उसका पैरामीटर निकल जाएगा। तो ऑल साइड का सम मीन्स 14 + 14 + 9 + 9। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा पैरामीटर फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाउ कट स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइजेज आउट ऑफ इट। अब इसमें से एक जैसे माप वाली पट्टियाँ काटो, और ऐसे ही आपने एक जैसे माप वाली पट्टियाँ वहाँ पे कट करनी है। नेक्स्ट है, यूजिंग टेप जॉइन द स्ट्रिप्स एंड टू मेक अ बेल्ट। इसके बाद आपने करना है, टेप का प्रयोग करते हुए इन पट्टियों को जोड़कर बेल्ट बनाओगे। फर्स्ट है, हाउ लॉन्ग इज योर बेल्ट, तुम्हारी बेल्ट कितनी लंबी है। व्हाट इज इट्स पैरामीटर, तुम्हारी बेल्ट का परिमाप कितना है। हुज बेल्ट इज़ द लॉन्गेस्ट इन द क्लास, कक्षा में सबसे लंबी बेल्ट किसकी है, ये आपने प्रैक्टिकली इसको करना है। ऐसे ही इन क्वेश्चंस को भी आप करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी बेस पे है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पीपल एवरीवेयर। हमारे कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स।